अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सहरी का टाइम है और सहरी के टाइम के लिए बना लिया था जी अम्मी ने अरवी गोश्त, और इसमें रोटी चूर के खाएंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। और आजकल बताइए आप लोगों की मसरूफियत क्या क्या चल रही है, क्योंकि लास्ट वाले बस डेज चल रहे हैं रमज़ान के और सफाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, आखिर की शॉपिंग्स हो रही होती हैं, बहुत सारे काम निकाले हुए होते हैं। जैसे कि इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे हमने डीप क्लीनिंग का डे सोचा था कि हम इसको डीप क्लीनिंग करेंगे पूरे दिन, और हमें बस ये करना था क्योंकि ये भी एक काम है जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल चांद रात वाला दिन हमने नहीं रखा था, क्योंकि अगर चांद रात वाले दिन अगर सफाइयों में लगे रहो ना तो ना ईद वाला दिन भी ऐसा लगता है कि सफाई करके ही बैठे हैं। यार दूसरे दिन तक बहुत बुरी हालत होती है वाकई में। और हम लोगों की आदत है, अगर हम या तो करते नहीं है तो करते नहीं है, और जब करते हैं तो दिल से करते हैं। मतलब हर काम करेंगे, मतलब कोई काम छोड़ा हुआ है तो छोड़ा हुआ है, हम लोग करेंगे तो वो दिल से करेंगे, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक तो एक एक कोना करेंगे, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और अब ये कहने का मकसद ये नहीं है कि हम नहीं करते तो पूरा ही घर ऐसी उल्टा पड़ा रहता है, ऐसी बात नहीं है, साफ रहता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा खैर, रोटी चूर के तो खाई थी, उसके बाद ना ये अपिया लेकर आई थी ना, खारे लेकर आई थी, शुगर स्टिक्स लेकर आई थी दिल पसंद से, ये बहुत अच्छी लग रही होती हैं और ना चाय के साथ कभी कभार मिल जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो बस ये हमने सिंपल सी सैरी कर ली थी, और सैरी करने के बाद बस हम नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम सो गए थे, क्योंकि हमें ये था हम ना जल्दी से उठेंगे और हम अपनी सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट करेंगे। अच्छा हमें ना घर भी थोड़ा सा समेटना था, जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया था, ब्लैंकेट्स वगैरह हमने रखने थे, वो रखे नहीं थे, अभी तक फैले हुए थे, मतलब एक जगह तय होके तो रखे हुए थे, लेकिन होता है ना कि आपने पीटी में रखना है या उनकी जो जगह है ना वहाँ पे रखना था, तो ये वाले भी काम ज़रा करने थे। और ये वैसे ना इरादा नहीं था इफ्तारी कोई ख़ास बनाने का, ये था कि ना समोसे वगैरह फ्राई कर लेंगे, लेकिन फिर ना पता चला कि ना गार्ड को हमें इफ्तारी भिजवानी है, तो ना क्योंकि सबकी बारियां लगती हैं, ऑब्वियसली सबके हिसाब से दी जाती है इफ्तारी और सहरी, तो ना हमारी बारी थी इफ्तारी देने की, तो फिर ना पियर ने बोला चलो मैं जल्दी से ना कुछ बढ़ाती हूँ ताकि कुछ बढ़ा लेते हैं इफ्तारी को, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी खा लेंगे। एक बात है ना, हम लोग तो मतलब वैसे हम सफाई करने का इरादा था, तो फिर ये था कि खाली समोसे निकालेंगे, फ्रूट चाट होगी और मतलब कुछ देख लेंगे, अपना ही निकाल के हम लोग फ्राई कर लेंगे। लेकिन बाहर भिजवाना था तो उनको फिर प्रॉपर भिजवाना होता है, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से ना दही फुल्कियाँ टाइप की बना लेती हूँ, और वो ग्रीन वाला बनता है ना दही फुल्कियाँ जिसमें भगार वगैरह करते हैं, तो मैं कुछ ऐसे बना लेती हूँ। अम्मी से कह दिया था आप पकौड़ियाँ बना लीजिएगा ताकि क्या कहते हैं वो हम गार्ड को भिजवा सकें। अच्छा नहीं पकौड़े बना, पकौड़े और पकौड़ियाँ एक ही बात है। खैर यहाँ पर जो है सफाई करी है, जो गंदा आपको दिख रहा है ना ये बाहर का एरिया था, मतलब गैलरी थी। हाँ ये गैलरी है, गैलरी सबसे ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि ऑब्वियसली वहीं पे सारी हवाएं चल रही होती हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी ज़्यादा होती है वहाँ पे। और बस वहाँ मैंने सफाई दोपहर से ही स्टार्ट कर दी थी, और मैंने अपिया से कह दिया था कि अपिया जो आपको बनाना है आप बना के उसको डन करो, उसके बाद फिर कमरे में चलना, ताकि सारे के सारे ब्लैंकेट्स वगैरह हम फोल्ड करके उनके बैग्स में करके रख देते हैं, तो फिर ना बड़ी आसानी हो जाती है और वो ज़रा तमीज़ के दायरे में ना एक कोने में हो जाते हैं, मतलब वो उसे रख दिया जाता है जगह पे चले जाएंगे। हाँ। तो फिर ये कि घर थोड़ा फैला हुआ जो है तो वो फैला नहीं लगेगा। यहाँ पर बस मैंने क्या किया था, आधा किलो दही ले लिया था और ये 1 कप बेसन के मैंने पकौड़े बनाए थे, और क्या कहते हैं इसको मैंने पानी में डिप कर लिया था। आधा किलो दही के अंदर मैंने तकरीबन 5 क्यूब्स ऐड करे हैं ग्रीन रायता चटनी के, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। मैंने ना नमक नहीं ऐड किया था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इस तरह की मतलब चटनी वगैरह ऐड करके बनाए ना रायता या दही बड़े वगैरह, तो नमक ना अब्बू को बहुत तेज़ लगता है, तो मैंने नहीं ऐड किया था, क्योंकि हम लोग तो ऊपर से मतलब ऐड करके खा सकते हैं। हाँ तो खैर यहाँ पर बस मैंने ना गार्ड के लिए प्याले में सेट कर लिए थे, और इसके अलावा मैंने अपने लिए ना ये प्याले उसमें कंटेनर में सेट किए थे। इसलिए सेट किए थे क्योंकि डिश में करो तो वो बच जाते हैं, तो दोबारा से उसको कंटेनर में रखना पड़ता है, और बेसन के तो वैसे ही बहुत डेलिकेट टाइप के होते हैं, तो मैंने कहा यार बेहतर ये मैं इसी में सेट कर लूँ, बच जाएंगे तो ये डायरेक्टली फ्रिज में चला जाएगा। हाँ रख दिए जाएंगे और जिसको खाना होगा उस हिसाब से खा लिए जाएंगे। और उसके बाद बस वो वाला इफ्तार वाला भी काम चल रहा था, साथ साथ
समेटने का भी काम चल रहा था। आप लोग बताइएगा, आप लोगों की सफाइयाँ कहाँ तक पहुँची, या सफाइयाँ स्टार्ट की भी हैं कि नहीं की। अच्छा, हमें ये भी था कि ना रात में ज़ाहिर है 27वीं शब थी, तो हमें ये था कि ना हम बस जल्दी से काम कर लें और जितना हो सकता है जल्दी से हम कर लें, ताकि ना हमें शब में मिल जाए और हम अपनी इबादत भी कर सकें। तो बस ना थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने की हम बस कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे अब ये ब्लैंकेट्स वगैरह रख रही हैं। उसके बाद फिर ना मैंने कॉमन एरिया समेटा कि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी, वो मैंने समेट के रखी। हम एक तरह से अपना ना एक बोलते हैं काम की ज़रा वो बना रहे थे, चाल बना रहे थे, ताकि हमें आसानी हो जाए झाड़ने में। घर को झाड़ लेंगे, जैसे कि जो चीज़ें बाहर रखी होती है जो अंदर रखनी है कि वो मिट्टी में ना हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है दीवारों पे थोड़ी बहुत तो डस्ट आ ही जाती है। तकरीबन हम 2 महीने बाद कर रहे थे सफाई, तो क्या कहते हैं डस्ट तो आ ही जाती है थोड़ी बहुत, तो ना ताकि वो ना जो चादरें वगैरह रखी हुई हैं या फिर कुछ बर्तन रखे हुए हैं या फिर कोई भी चीज़ रखी हुई है ना, तो वो हम हटा दें, उस पर डस्ट ना आए ना। तो बस इसको थोड़ा सा समेटना भी होता है घर को, उसके बाद फिर दोबारा से समेटना होता है। हाँ। तो खैर ये 2 मरहले में काम होता है, 2 से 3 मरहले चल रहे होते हैं जब झाड़ना होता है ना ज़रा। अच्छा पता है जब झाड़ना होता है सबसे ज़्यादा कुफ्तारी होती है। कुछ दिन पहले से हम ना अपने माइंड को मना रहे होते हैं कि ना अभी घर झाड़ना है, अभी घर झाड़ना, क्योंकि घर बहुत फैलता है और हाँ। दूसरे दिन तक ना आपको लगेगा आपने ना सफाई अच्छे से करी नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है आपकी ना हवा में हल्की सी ना डस्ट है। हाँ ऐसा होता है। एक तो वैसे हम कराची वालों को आदत होती है, मिट्टी की तो आदत ही है हम लोगों को लेकिन फिर भी जब आप घर को झाड़ते हैं अच्छे से और ऐसा लगता है आपकी ना आप मतलब हवा में ना एनवायरनमेंट में हाँ हल्की सी फील हो रही होती है। भले अच्छे से मोपिंग कर लो, सब कुछ अच्छे से साफ कर लो, लेकिन हल्का हल्का ना फील हो रहा होता है। दूसरे दिन तक भी आपको जब बहुत अच्छे से मोपिंग हो जाती है ना, तब जाके ज़रा सुकून मिलता है कि हाँ भाई अब अच्छे से ना घर साफ हो गया है। मतलब ऐसे है कि कल क्या कहते हैं हमने सफाई की थी रात में, और कल रात में हम लोगों ने झाड़ू पोछा कर लिया था। सुबह मेड ने आके कर दिया झाड़ू पोछा, मतलब 2 बार उसने 2 बार पोछा लगाया मेड ने ना, अम्मी बता रही थी, क्योंकि हमारे टाइल्स जो हैं जो ब्राउन कलर के हैं, तो अम्मी ने एक बार उसने सादा लगा दिया था, तो अम्मी ने फिर उसको ऑयल डाल के दिया पानी के अंदर और सर्फ वगैरह डाल के दिया कि अब दोबारा से इससे लगाओ, क्योंकि वो वाइट वाइट निशान मिट्टी के नज़र आ रहे थे, तो उसने उससे लगाया। मतलब 2 बार पोछा 3 बार लग चुका है, उसके बावजूद अभी तक हमें ऐसा लग रहा है अभी भी थोड़ी डस्ट बाकी है, अभी सफाई होनी रहती है। अभी हमारी बातों से लग रहा होगा पता नहीं कितना घर गंदा था, जबकि अभी आप लोग देखेंगे हाँ जैसे हमारी तसल्ली नहीं हो रही। बात ये हमारी तसल्ली नहीं होती, जबकि आप देखेंगे घर इतना ज़्यादा गंदा था भी नहीं। अच्छा खैर अम्मी के पकोड़े फ्राई हो गए थे, साथ में अपिया ने समोसे निकाल लिए थे, और इसके अलावा मैंने शरबत बना लिया था, रूह अफ़ज़ा बना लिया था गार्ड्स को देने के लिए कि बॉटल बना के मैं दे दूँगी। और वो पानी गंदा नहीं था, उसमें मैंने लेमन स्क्वीज़ किया हुआ था क्योंकि वो थोड़ा लग रहा था गदला सा लग रहा था। हाँ। तो मैंने उसमें पहले पानी में ना लेमन स्क्वीज़ कर दिया था, उसके बाद रूह अफ़ज़ा डाल के मैंने वो शरबत बना दिया था। और घर वालों के लिए बना रही थी मैं ये वाला जो हमारा ऑरेंज स्क्वॉश है, और इसमें गुआवा के क्यूब डाल दिए थे, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था पीच का ये जो सिरप है, ये ऐड करके बस इसमें पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, तो ये भी हमारा मज़ेदार सा शरबत बन जाएगा। जब बिल्कुल आखिर का टाइम रह गया था ना, तो फिर अपिया और मैंने बोला कि अपिया ज़रा काम को ज़रा वाइंड अप करते हैं, इफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं, ताकि इफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद ज़रा सुकून से ना थोड़ी देर का मतलब सांस लेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर हम अगेन अपनी सफाई को थोड़ी हिम्मत पकड़ेंगे, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद ना थोड़ी सी आपकी हिम्मत वो चली जाती है, डाउन सी हो जाती है। मेरे ख्याल से जान ही नहीं चाहिए ना, ये तो एनर्जी आनी चाहिए, जबकि उल्टा होता है इफ्तार करने के बाद थोड़ी सी ना जैसे ना ऐसा लगता है वो प्लेन ना लैंड हो चुका है, मतलब निढाल हो जाते हैं थोड़ा सा ऐसा होता है यार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इतने घंटे बाद खा रहे होते हैं, तो एकदम से जब कुछ जाता है और कुछ नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं ना, जैसे कि दस्तरखान में जितनी चीज़ें होंगी हम उतनी थोड़ी थोड़ी तो खाएंगे, तो उसकी वजह से हो जाता है ये। खैर नेबर्स के यहाँ से आई थी बिरयानी, तो हमने बिरयानी भी टेस्ट की थी। तो ये भी निकाल ली थी, मैंने बोला अभी ही निकाल लेते हैं, बाद में तो कोई खाता ही नहीं है, तो बस ये भी निकाल ली थी। और माशाल्लाह अच्छी खासी सी ये इफ्तारी हो गई थी। इरादा बिल्कुल नहीं था कि बस ये था क्योंकि हम सफाई में लगने वाले थे, तो बस ये था कि पकोड़े नहीं समोसे फ्राई कर लेंगे, फ्रूट चाट हो जाएगी, शरबत हो जाएगा। लेकिन माशाल्लाह से गैर इरादी तौर पर बहुत अच्छी सी इफ्तारी हो गई थी और बहुत मज़ेदार सी इफ्तार हो गई थी। और दही बड़े इतने ज़बरदस्त बने हुए थे ना, भगार वाले बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। खैर इसको हमने किया, मतलब इफ्तार हमने स्टार्ट कर दी थी, मतलब अजान हो गई थी, उसके बाद हमने अपना रोज़ा खोला और सबसे पहले तरबूज खाया था। तरबूज ना इस सीज़न में मेरे ख्याल से दूसरी बार आया था, रमज़ान में दूसरी बार आया है, और ये हमने सदर से ही ख़रीदा था तरबूज ना, और इत्तेफाक से भाई भी लेकर आ गए थे,
तो ये काफी मीठा निकला और काफी अच्छा था। मतलब अभी शक्ल पे नहीं जाएगा, शक्ल में आपको लग रहा होगा थोड़ा पिंक पिंक है, ज्यादा रेड नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मीठा था, बहुत मजेदार सा था। असल में अभी ना स्टार्टिंग के डेज हैं तो जरा मिक्स टाइप की तरबूज आए हुए हैं। हाँ, जैसे भाई जो लेकर आए थे स्टार्टिंग में, वो जो था वो बहुत फीका था, हमें मज़ा नहीं आया था, और ये ज़रा मीठा था। खैर अभी स्टार्टिंग के आए हुए, और एक दूसरे भी आए हुए ना जिस वो लाइट से कलर के हैं, आई थिंक वो ईरानी है। पता नहीं वो कौन से वाले, मतलब जिसपे ना लाइंस आ रही है ना, हम तो ग्रीन वाला लेते हैं जो कार्टून में नहीं होते थे वो वाले आए हुए। हाँ, जो हम जैसे ड्राइंग बनाते थे ना, तो ड्राइंग बनाते हुए ना तो उसमें वो पूरी हम लाइंस बनाते थे, देखे होंगे खैर आप लोगों ने। हाँ। खैर वो आए हुए, वो आई थिंक वो है नूरानी बोली थी, सॉरी ईरानी है। अब्बू बता रहे थे मुझे कि वो मत लेना, वो थोड़े से ना फीके होते हैं, मतलब वो इतने मीठे नहीं होते। रमजान में तरबूज भी नूरानी हो गया, मुंह से निकल रहा था। अच्छा खैर उसके बाद फिर हम आ गए थे घर को साफ करने के लिए, और ऐसे वो होता है ऐसे कि मैं कमरे में चली जाती हूँ, जोए कॉमन को देख लेती है, इस तरह से मिलके हम लोग कर लेते हैं, साथ साथ निहाल को भी अपने साथ लगा लेते हैं, मतलब जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँचता वहाँ तक निहाल को पहुँचा देते हैं। और पता है क्या, ये 3 दिन से ना हम सफाई का इरादा बना रहे थे, और 3 दिन से ये हो रहा था कि ना नमाज पढ़ते ही, मगरिब की नमाज पढ़ती ही निहाल को फौरन नींद आ रही थी, फौरन से नींद आ रही थी। उसको हम बोलते थे आज ना हम ना सफाई करेंगे, रोजे के बाद ना कर लेंगे, 2 घंटे तो लगेंगे, मिल के कर लेंगे। और वो क्या कर रहा था, रोजे के बाद फौरन से सो रहा था, और आज के दिन वो सोया नहीं था रोजे के बाद, क्योंकि उसने जाना था मस्जिद। तो फिर उसके बाद ना क्या कहते हैं, उसको ना हमने बोला ही नहीं कि ना हमने सफाई करनी, हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। और हमने ना थोड़ा प्रेशर में किया था, क्योंकि हमें ये था हम 12 बजे से पहले इसको निपटा दें, ताकि उससे क्या होगा कि मतलब जाहिर सी बात है वो जागने की रात है, ताक रात तो हमें मिस करनी नहीं थी। इस वजह से थोड़ा सा ये था कि यार प्रेशर में जल्दी से हो जाएगा, और वाकई में ऐसे ही हुआ, प्रेशर में हमने बहुत जल्दी से काम निपटा दिया, बहुत जल्दी काम निपटाया है माशाल्लाह। और वैसे ज़्यादा घर गंदा था भी नहीं था, बहुत ज़्यादा जाले वगैरह नहीं थे, बहुत मैस नहीं हुआ था, और आराम से ना सफाई भी हो गई थी। अच्छा, आखिर में हमने रखा था ये जो बाहर की हमारी ग्रिल्स हैं, तो वो साफ़ करनी थी। मैंने बोला चलो बेटा निहाल चलो सफाई करो, और थोड़ा बहुत पंखे को भी साफ़ करना था, और तो फिर ना मैंने उसको खड़ा किया। अब वो इतने आराम से कर रहा था, मैंने मास्क ला के दिया, क्योंकि यहाँ से ना बहुत डस्ट निकलती है, तो ना ज़रा सांस लेने में बाहर की ग्रिल्स है ना, ये इस वजह से ना इधर डस्ट होती है, इनको भी साफ करना ज़रूरी होता है, जाहिर सी बात है, उससे ज़रा उजाला हो जाता है। हाँ, उजाला हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मिट्टी बैठ जाती है ना, ये बारीक सी नेट लगी हुई है, तो यहाँ पे मिट्टी बैठ जाती है। तो ये ना सफाई कर रहा था, मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं करते। अब आई मैं स्पीड से मैंने बोला देखो ऐसे हाथ चलाओ तब जाके सफाई होगी। तो बोला नहीं आप तो पावरफुल है, आपके अंदर ज़्यादा जान है। तो बस वो मजाक उड़ा रहा था मेरा। मैंने बोला बेटा ऐसे करके सफाई करते हैं ना, तब टाइट हाथ से ना, टाइट हाथ है तभी तो जालियों में से सारा मिट्टी निकलेगी। सही बात है, सारा मिट्टी निकलेगी। हमारी ना उर्दू भी वो होती जा रही है। नहीं रोजे की बात बैठते हैं तो ऐसे अल्फाज निकलते हैं। अच्छा खैर तकरीबन माशाल्लाह हमारी सफाई हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर का काम था ये कि हमें अपना शू रैक को भी सही करना था, साफ करना था, इसमें से रिजेक्टेड वाली स्लीपर या शूज जो भी था वो निकालना था। वगैरह हमारी ना पुरानी रखी हुई ना वो ख़राब हो गई थी। तो जब शादी के दिनों में हमने देखी थी ना, तो हमने सोचा था यार जब हम डीप क्लीनिंग करेंगे ना तब हम इसको ना निकाल देंगे। पहले तो हमारा इरादा था रमज़ान से पहले करने का, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। रमज़ान से पहले हम खुद बहुत मसरूफ़ थे, तो उसके बाद हमने सोचा चलो यार अब ईद की जो करेंगे ना डीप क्लीनिंग, तब इसको हम साफ़ करेंगे। हाँ। तो खैर इधर हम आ गए थे इसको साफ़ करने के लिए, और ये साफ़ करने के बाद बस मैंने जल्दी से झाड़ू वगैरह दी थी, और फिर ये हुआ था कि मैं डस्टिंग कर रही थी। अपिया ने जल्दी से झाड़ू निकाली पूरे घर की, माशाल्लाह से सारा काम हो गया था। फिर अपिया ने फटाफट शावर लिया, और फिर मैंने भी ले लिया था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 साढ़े 12 बजे तक फ्री हो गए थे, और उसके बाद पढ़ने बैठ सके। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, और सारे काम हो गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी खुशी हो रही थी ना आखिर में जब ना रिलैक्स होकर बैठे ना, ओए होए बस वो सेटिस्फेक्शन मिली थी कि ना हाँ शुक्र हमारे सारे काम हो गए, जो हमने सोचा था ना वो सारे के सारे हो गए। और आप लोगों के कितने काम हुए ज़रूर बताएगा। इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।